Hello friends, welcome back to my channel Ducklings. Today's video is on a very important topic from English grammar, which is tenses. Generally students, they have this fear of this topic tenses. I don't know why, but this is a very easy concept called tenses and a very important one also, because English grammar is incomplete if you have no knowledge or inappropriate knowledge about tenses. So in this video we are going to study an introduction of tenses, what are tenses, 12 types of tenses, and then the first type of tense, which is simple present tense, that we are going to study in detail along with an assignment of the simple present tense. So let's start with the topic. So what is tenses? First of all, try to understand that what is tenses. So tenses show the time and state of action. Hence verb is that part of speech through which you can determine the tense used in a sentence. मैं आपको समझाती हूँ स्लैंग का मतलब क्या है. सो जब आप कोई भी सेंटेंस लिखते हो, राइट, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पता है क्या होते हैं. पार्ट्स ऑफ स्पीच, किसी भी सेंटेंस को आप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक कर सकते हो. तो अगर मैं कोई भी सेंटेंस बोल रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला राम इज अ गुड बॉय, तो इसमें एवरी वर्ड ऑफ द सेंटेंस इज अ पार्ट ऑफ अ स्पीच. हमने पढ़ा है ना स्पीच के क्या क्या पार्ट्स होते हैं. तो बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, जो आपके एक सेंटेंस के अंदर, एक वाक्य के अंदर जो आपके अलग अलग शब्द हैं, वो कौन सा भाषा का कौन सा रूप है. जैसे अगर मैं हिंदी व्याकरण से बताऊं तो मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ. तो मैंने जैसे सेंटेंस आपको बताया था, राम इज अ गुड बॉय, राइट. तो राम क्या है, नाउन है. तो राम कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, नाउन. इज क्या है, एक वर्ब है, बट ये हेल्पिंग वर्ब है. तो हेल्पिंग वर्ब पे एक अलग से वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ और बहुत जल्दी मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. तो आप हेल्पिंग वर्ब्स को प्लीज समझिए, क्योंकि वर्ब्स और जो है दो तरह के, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब. तो हेल्पिंग वर्ब में बहुत बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं. दे आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन कि इज क्या चीज है. वो लगता है अरे इज में तो कोई काम ही नहीं हो रहा. ठीक है ना. तो क्योंकि वर्ब से हम क्या समझते हैं कि एक्शन वर्ड जिसमें कुछ काम हो रहा हो. ठीक है. सो इज क्या है, मेरा हेल्पिंग वर्ब है. अ क्या है, मेरा आर्टिकल है. गुड क्या है, मेरा एडजेक्टिव है. बॉय क्या है, मेरा नाउन है. तो हर वर्ड जो है सेंटेंस का वो आपका कुछ ना कुछ पार्ट ऑफ स्पीच है. पर वो जो सेंटेंस है उसमें अगर कोई काम हो रहा है या अगर कोई काम नहीं भी हो रहा है, तो वो किस टाइम पे हो रहा है. ठीक है. या अगर मैं कोई बात बोल रही हूं तो वो कब की बात है, वो आज की बात है, वो कल की बात है, वो परसों की बात है, वो अभी हो रही है या वो आगे होने वाली है. किस टाइम की वो बात कर रहा है उस सेंटेंस में, क्या उस काम का, उस एक्शन का क्या स्टेट है, वो अभी कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है, वो हो चुका है. ये जिस चीज से पता चलता है सेंटेंस के अंदर, वो कैसे पता चलता है, किस तरह से मैं सेंटेंस को लिखूं, उसी उसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं हम, टेंसेस. यहां तक आपको समझ में आ गया. तो किस तरह से मैं उस सेंटेंस में वर्ब को यूज करती हूँ, वर्ब को यूज करने के वो क्या रूल्स हैं, जिनसे मुझे पता चल जाएगा कि वर्ब तो वही है. ठीक है. अगर मैं बोलती हूँ गो टू, गो जाना, ठीक है, तो राम गोज टू स्कूल, राम इज गोइंग टू स्कूल, राम विल गो टू स्कूल, तीनों सेंटेंस का मतलब अलग है. पर मैंने कहीं पे गो लगाया है, कहीं पे गोज लगाया है, कहीं मैं गोइंग लगा रही हूँ, कहीं मैं विल गो लगा रही हूँ. ठीक है. अभी मैंने आपको सिर्फ राम का एग्जांपल दिया, इसमें आपका प्लूरल भी. तो कैसे रूल्स हैं जो वर्ब के साथ मुझे यूज करने हैं, जिनसे मतलब मुझे ये पता चलेगा कि वो काम किस स्टेट में है, वो अभी किस दशा में है, वो कैसा, उसकी अभी क्या हालत है उस काम की, और वो कब हुआ है. ये चीज बताने वाला जो कॉन्सेप्ट है सेंटेंस के अंदर, कैसे ये पता चलता है, उसी कॉन्सेप्ट को हम टेंसेस बोलते हैं. उन रूल्स को हम टेंसेस बोलते हैं, आप कह सकते हो. वो जो रूल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, टेंसेस बोलते हैं. तो अब सोचने की बात यह है कि किसी भी सेंटेंस में कौन सा वो पार्ट ऑफ स्पीच, क्या आप नाउन को चेंज करके
टेंस बदल सकते हो? नहीं, मैं राम की जगह श्याम बोल दूं, ही बोल दूं, दे बोल दूं, मुझे तो नहीं पता चल रहा कि काम किस टाइम में हुआ है या उस काम का क्या स्टेट है अभी। नहीं, तो क्योंकि एक्शन वर्ब जो है, जो एक्शन वाला पार्ट ऑफ स्पीच है, जिससे होने के समय का पता चलता है काम के, वो क्या है? वर्ब है। ठीक है ना? वो मेरा जिस जो काम हो रहा है वो क्या चीज बता रही है सेंटेंस में? वर्ब। तो यानी कि वर्ब को ही देख के सेंटेंस में आप ये पहचान सकते हो कि वो सेंटेंस कौन से टेंस में बना हुआ है, वो सेंटेंस किस टेंस की बात कर रहा है, यानी कि वो किस टाइम पीरियड में हुआ है या क्या उसका स्टेट ऑफ एक्शन है। ये आप सेंटेंस के अंदर वर्ब को देख के पता लगा सकते हो। आगे आगे जैसे हम इस टॉपिक को करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये वीडियो मैंने बिल्कुल इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ बनाई है कि आपको टेंसेस के बारे में कुछ नहीं पता, तो यू आर अ बिगिनर्स फॉर टेंसेस। क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं कि एक्चुअली में ये है क्या, क्योंकि ये कोई पार्ट ऑफ स्पीच तो है नहीं। तो टेंसेस क्या? टेंसेस वो रूल्स हैं जो हम फॉलो कर रहे हैं ये सेंटेंस को बनाने के लिए, जहां मुझे ये बताना है कि वो सेंटेंस जो है वो किस टाइम की बात कर रहा है, किस स्टेट ऑफ एक्शन की बात कर रहा है। उन रूल्स को ही हम टेंसेस बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं कि सेंटेंस जो टेंसेस हैं ये कितने तरह के हैं। तो मेनली मेरे पास 3 तरह के टेंस हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। यानी कि प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, जो अभी है। ठीक है, पास्ट जो पहले था, और फ्यूचर यानी कि आने वाला कल, जो अभी होएगा, अभी हुआ नहीं है वो कल। ठीक है, तो ये 3 मेरे टेंस हैं। लेकिन इन तीनों के अंदर भी फर्दर फिर 4 टाइप्स हैं। ये तीनों के अंदर है 4 टाइप्स। यानी प्रेजेंट टेंस के अंदर भी 4 टाइप्स हैं: इंडेफिनिट, सिंपल, इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस यानी उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट टेंस यानी कि उसे प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये प्रेजेंट के अंदर भी ये 4 टाइप्स हैं, पास्ट टेंस के अंदर भी ये 4 टाइप्स हैं, और फ्यूचर टेंस के अंदर भी ये 4 टाइप्स हैं। तो अगर मैं देखूं तो मेरे पास टोटल टाइप्स ऑफ टेंसेस कितने हो गए? मेरे 3 मेन हैं टाइप्स, और हर के अंदर फिर 4 हैं। तो मेरे पास टोटल 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस हो गए, 3 into 4 12। तो ये मेरे 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस हैं: सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब यही 4 मेरे पास में भी आएंगे, तो सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सिमिलरली फ्यूचर टेंस में भी मेरे यही चारों टेंस यूज होंगे, तो सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अभी इस वीडियो में आई होप कि आपको जो स्ट्रक्चर है वो समझ में आ गया है कि टेंसेस क्या होते हैं और मेरे 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस क्या हैं। ठीक है, तो यही 12 वो हो सकते हैं टाइम पीरियड बताने के लिए कि काम किस स्टेट पे है, किस हालत में है, कहाँ तक पहुंच चुका है, हो चुका, नहीं हुआ, पहले हो गया था या अभी आगे होने वाला है। वो सब आपको इन्हीं 12 फॉर्म्स के अंदर पता चल जाता है। तो आइए पहला वाला जो टाइप ऑफ टेंस है यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अभी हम इसमें देखेंगे जो हमने 4 फॉर्म्स किए हैं टेंस के, यानी कि जो हमने 3 हमने मेन टाइप्स ऑफ टेंसेस देखे थे, उसके बाद हमने 4 फॉर्म्स देखे थे, सबके सबके अंदर 4 थे। तो एक बार उनको हम स्टडी करते हैं कि वो 4 फॉर्म्स का मतलब क्या है। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का मतलब मैंने आपको बता दिया, तो अभी पहले उन 4 फॉर्म्स का मतलब समझते हैं कि उनका मतलब क्या है अलग से। तो पहला हमारा है इनडेफिनिट सिंपल टेंस। तो इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ आपको ये बताता है कि कोई काम हुआ है, एन एक्शन और इवेंट के बारे में बताता है आपको। ये नहीं बताता कि वो काम कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। ये सिर्फ आपको ये बताता है कि काम हुआ है। ठीक है, वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ उसके बारे में ये कुछ नहीं बताता है। जबकि जो कॉन्टिन्यूअस यानी ये जो प्रोग्रेसिव टेंस है वो बताता है कि काम अभी इनकम्प्लीट है और चल रहा है। ठीक है, काम अभी इनकम्प्लीट है और चल रहा है, वो नाम से आपको चल रहा है कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस। जबकि जो परफेक्ट वाला पार्ट है, जो उसकी टाइप परफेक्ट है, वो ये बताता है कि काम हो चुका है, कंप्लीट हो गया है। और जो चौथी टाइप है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वो ये बोलता है कि काम जो है काफी टाइम से चल रहा था, काम काफी टाइम से हो रहा था और अभी भी हो ही रहा है। तो परफेक्ट यानी हो कुछ हो भी चुका। परफेक्ट का मतलब क्या था? कि हो चुका। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या था? चल रहा है। सो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है? कि बहुत पहले से चल रहा था, तो कुछ हो चुका
पर अभी भी बचा है और अभी भी काम हो रहा है, चल रहा है। तो हम सबको हम एक एक करके स्टडी करेंगे डिटेल में। तो अगर मैं इनडेफिनिट सिंपल टेंस की बात करूं, यानी कि पहला वाला टाइप जो था, 4 टाइप्स में से, 4 में से, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये 4 जो हैं ये हर के अंदर हैं। तो अगर मैं इन 4 में से जो मेरी पहली टाइप थी, यानी कि इनडेफिनिट सिंपल टेंस, ठीक है, उसको अगर मैं प्रेजेंट टेंस के अंदर देखूं, प्रेजेंट टेंस के अंदर, तो ये एक रूल चार्ट मैंने बनाया है कि कैसे आपको पता चलता है कि आपने उसको कैसे यूज करना है सेंटेंस में। तो उसके लिए एक रूल चार्ट है। ये रूल चार्ट मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया है, लेकिन ये रूल चार्ट में आपको जब टेंसेस का पूरा चारों टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, यानी कि हम सारे 12 टाइप्स कर लेंगे, तब भी मैं आपको ये बीच बीच में सबकी वीडियोस में दिखाऊंगी, क्योंकि ये आपको तभी अच्छे से समझ में आएगा जबकि आपको हर वीडियो में नजर आएगा, तो आप इसको कोरिलेट कर पाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अभी हम अगर लेते हैं, तो ये जो मेरा सबसे पहली वाली जो इसके सब पार्ट्स हैं 4, उनको अगर मैं हर पार्ट, हर मेन काइंड ऑफ टेंस के संग अटैच करूं, तो अगर मैं प्रेजेंट टेंस की बात करूं, तो उसमें जहां पे मेरा इंडेफिनिट सिंपल टेंस आएगा, तो वहां मैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करूंगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल, तो प्रेजेंट टेंस में मुझे बोलना है कि मैं स्कूल जाती हूँ, तो मैं क्या बोलूंगी, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, क्योंकि मुझे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है। सिर्फ मैं ये बता रही हूँ कि मैं स्कूल जाती हूँ, मैंने सिर्फ बताया कि काम होता है, मैं कुछ नहीं बोल रही कि काम हो चुका या नहीं हुआ। तो मैं एक जनरल बात बता रही हूँ कि मैं स्कूल जाती हूँ, तो आई गो टू स्कूल, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गो यूज की है। गो की 3 फॉर्म्स क्या है, गो, वेंट, गॉन, तो मैंने फर्स्ट फॉर्म ऑफ यूज करी है। लेकिन अगर ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, अगर मेरा सब्जेक्ट जो है, अभी मेरा सब्जेक्ट क्या आता है सेंटेंस में, आई गो टू स्कूल, आई क्या है मेरा, आई मेरा सब्जेक्ट है सेंटेंस में। तो सब्जेक्ट कैसा है, फर्स्ट पर्सन है, आई इज द फर्स्ट पर्सन। लेकिन अगर यहीं पे जो सब्जेक्ट है वो मेरा बन जाए सेकंड पर्सन, यानी यू, क्या बन जाए, सेकंड पर्सन, तब तब क्या रहेगा सेंटेंस, यू गो टू स्कूल, तब भी मेरा फर्स्ट पर्सन ही रहेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही रहेगा। लेकिन अगर ये थर्ड पर्सन हो जाए, यानी कि ही, शी और इट, या फिर और कोई सिंगुलर नाउन, जैसे राम नाम, यानी नाम ले लिया, थर्ड पर्सन का नाम हो गया, तो ही, अगर मैं ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ अगर मैं ये वाला टेंस यूज करती हूँ, यानी कि इनडेफिनिट सिंपल टेंस, तो जो आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी कि गो है, उसके संग एस या ई एस, ठीक है, वो लग जाता है। तो हम ये नहीं बोलते कि ही गो टू स्कूल, हम बोलते ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। ठीक है, तो जब मैंने एस बोला कुछ वर्ब्स के संग, अभी मैंने गो में ई एस लगाया है, गोज टू स्कूल, कुछ वर्ब्स होते हैं जिनमें खाली एस लगता है। फॉर एग्जाम्पल, ही स्माइल, स्माइल का स्माइल्स हो जाता है, ही स्माइल्स रेगुलरली, ही स्माइल्स एट मी, ठीक है ना, तो कुछ में एस लगता है। ही टेल्स अ जोक, तो यहाँ पे मैंने एस लगाया है, लेकिन गो के संग ई एस लगाया, लाइक ही गोज टू स्कूल। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ, सिंगुलर नाउन मतलब मैंने बोला राम, तो राम गोज टू स्कूल, राम गो टू स्कूल नहीं होगा, राम गोज टू स्कूल। लेकिन आई के साथ, वही मैंने आपको बोला कि सिर्फ थर्ड पर्सन के साथ, यानी ही, शी, इट के साथ, यहाँ सिंगुलर नाउन के संग येस और येस लगेगा। फर्स्ट और सेकंड पर्सन में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी रहेगा। तो मैंने आपको वही लिखा है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड, use s or es with he, she, it and singular nouns or pronouns. Example, I sing, he sings. ठीक है, अब इसी इनडिफिनिट सिंपल टेंस को, ठीक है, यानी कि जो मेरा फर्स्ट सब पार्ट है, उसको अगर मैं पास्ट टेंस में देखूं, यानी मेरा सेकंड काइंड ऑफ वर्ब में देखूं, तो यहाँ पे मेरा कौन सा टाइप ऑफ टेंस यूज होता है, वर्ब यूज होता है, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो अगर मुझे अब यहाँ पे मेरा को फर्स्ट फॉर्म में मुझे नहीं पता कि काम हो चुका या नहीं हो चुका, मैंने सिर्फ बोला काम होता है, एक काम के बारे में बता रही हूँ, ही गोज टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ। अगर मुझे बोलना है मैं वो स्कूल जा चुका या मैं स्कूल गई थी, तो मैं क्या बोलूंगी, आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गई थी। तो मैंने यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की है, और इसमें मुझे टाइम भी पता चल रहा है कि काम हो चुका है, मैं स्कूल जा चुकी हूँ, मैं स्कूल, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल चली गई, तो उसमें मुझे पता चल रहा है कि काम हो चुका है।
आई वेंट टू स्कूल मतलब मैं स्कूल गई थी, काम पास्ट में हो चुका है, मैं स्कूल गई थी। ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया था। अब इसमें सबके लिए वेंट ही लग रहा है, वेंट का वेंट्स वेंट्स तो नहीं होगा, इसमें एस और ईएस का कोई रूल नहीं है, वो रूल सिर्फ प्रेजेंट टेंस के अंदर है। पास्ट टेंस में ऐसा कोई रूल नहीं है, इसमें यूनिफॉर्मली सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लग जाता है पास्ट टेंस में। किसके अंदर? सिंपल टेंस, सिंपल वाले सब पार्ट के अंदर, ठीक है। तो सिंपल पास्ट टेंस में आपका सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, एग्जांपल आई सैंग, ही सैंग, सब सेम रहता है। लेकिन जब हम फ्यूचर टेंस में आ जाते हैं तो फ्यूचर टेंस में दोबारा से फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, तो फिर पता कैसे चलेगा वो प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है? क्योंकि फ्यूचर के लिए मैं साथ में एक और सपोर्टिंग हेल्पिंग वर्ब लगाती हूँ जिसको हम बोलते हैं विल और शैल। तो ये मेन वर्ब को सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं टू टेल द टाइम, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। तो विल और शैल जो है उस केस में लगता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है फ्यूचर टेंस में, विल और शैल को हम यूज करते हैं टू इंडिकेट द फ्यूचर स्टेट। एंड फॉर एग्जाम्पल ही विल सिंग, ही विल गो टू स्कूल, दे विल गो टू स्कूल, आई विल गो टू स्कूल। तो काम अभी हुआ नहीं है, ये टाइम बता रहे हैं कि काम अभी होगा। यहां तक क्लियर है आपको? तो मैंने आपको जो सिंपल वाली फॉर्म है वो तीनों में एक्सप्लेन करी है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में वो किस तरह से उनका यूज होता है। प्रेजेंट टेंस में आप एक्चुअली में ओवरऑल ही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हो, यानी कि प्रेजेंट टेंस के वो जो 4 पार्ट्स हैं उनमें आप ओवरऑल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करोगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के इनडेफिनेट वाले पार्ट के लिए यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर आपको बताया है कि आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करोगे। इसी तरह से सिंपल पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करोगे और सिंपल फ्यूचर टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करोगे विल और शैल के साथ। आई होप आपको यहां तक। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर बताती हूँ, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बताती हूँ। जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है उसको हम रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलते हैं, यानी कि वो बेसिक फॉर्म है वर्ब की। जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है उसको यूज कैसे करते हैं मैंने आपको जैसे भी समझाया है कि अगर आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर कि अगर आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन है, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और वी, सिंगुलर प्लूरल। सेकंड पर्सन यानी कि यू या फिर यू ऑल, ठीक है, वो है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, यानी कि गो, सिंग, आई गो, वी गो, आई, यू सिंग, यू ऑल सिंग। लेकिन अगर थर्ड पर्सन है तो सिर्फ उसकी प्लूरल फॉर्म में आप जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करोगे, यानी कि दे गो टू स्कूल। लेकिन अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म में है, जो मैंने आपको बताया भी है, ही शी इट एंड सिंगुलर फॉर्म ऑफ नाउन। जब मैं सिंगुलर फॉर्म ऑफ नाउन बोल रही हूँ तो मतलब मैं नाम ले रही हूँ किसी का, राम श्याम, ठीक है, तो सिंगुलर नाउन्स। तो थर्ड पर्सन अगर वो है सिंगुलर में तो उसके संग एस और ईएस लगेगा। तो एस और ईएस इज एडेड टू द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब इफ द सेंटेंस इज इन थर्ड पर्सन सिंगुलर, दैट इज ही शी इट, ठीक है। जो नेगेटिव सेंटेंस है वो कैसे बनता है? आपको डू नॉट अटैच करना है अगर फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन है, और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आप डज नॉट लगाओगे, ठीक है, वर्ब से पहले। ही डज नॉट गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल। तो एग्जाम्पल, आई डू नॉट प्ले, यू डू नॉट प्ले, ही डज नॉट प्ले। तो वर्ब से पहले, ये वर्ब है, इससे पहले मुझे नॉट लगाना है, ठीक है। जबकि जो इंटेरोगेटिव है सेंटेंस वो कैसे बनेगा? आपको डू या डस सब्जेक्ट से पहले लगा देना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब से पहले लगा देना है। फॉर एग्जाम्पल, डू आई प्ले, ठीक है, तो मैंने सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, और इन दोनों से पहले यानी कि सब्जेक्ट से भी पहले मुझे क्या लगा देना है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, सब्जेक्ट क्या है? आई, उसके बाद क्या है? वर्ब, प्ले। और इन दोनों से पहले क्या है, यानी कि सेंटेंस स्टार्ट किससे करना आपको? डू या डस से। तो डू आई प्ले, डू यू प्ले, डज, डू दे प्ले, डज ही प्ले। तो जो मेरा सिंगुलर फॉर्म है थर्ड पर्सन की उसके आगे डज लग गया, बाकी सब फॉर्म्स के आगे डू लग गया, यानी फर्स्ट फॉर्म वर्ब लग गई। यहां तक आप सबको क्लियर है? इसके बाद
जो नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे होता है, उसको कैसे बनाते हैं कि मेरा जो वर्ब है, यहाँ पे मेरा वर्ब क्या है, प्ले। वर्ब क्या है मेरा यहाँ पे, प्ले। प्ले मेरा यहाँ पे वर्ब है। तो इसके और जो मेरा सब्जेक्ट है आई, उसके बीच में तो मैं लगाऊंगी नॉट, यानी कि वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में क्या लग गया, नॉट। ठीक है, वही हमारा हो भी रहा था। तो मैंने रूल नंबर 4 और 5 को मिक्स कर देना है, क्योंकि मुझे नेगेटिव भी करना है और इंटेरोगेटिव भी करना है। तो मैं रूल नंबर 4 और 5 को मिक्स कर दूंगी। नेगेटिव बनाने के लिए रूल नंबर 4 क्या कह रहा था कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट लगा दो, तो लगा दिया। इंटेरोगेटिव क्या कह रहा था कि स्टार्ट कर दो डू और डू डस से, तो भी मैंने कर दिया। तो मैंने क्या कर दिया, डू आई नॉट प्ले, डू यू नॉट प्ले, डज शी नॉट प्ले। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देख लिए। अब हम समझते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को हमें यूज कहाँ करना होता है। एक्चुअली में सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कहाँ होता है, तो आइए देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस वहां यूज होता है जहां पे हम किसी ऐसी भी चीज की बात कर रहे हैं जो चीज एक हैबिचुअली होती ही है या रेगुलरली जो चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, वी बाय न्यू क्लोथ्स एवरी मंडे। तो हम एक जनरल रूल बता रहे हैं, एक जनरल बात जो एक एज अ हैबिट हम करते हैं कि हम हर मंडे कपड़े खरीदते हैं। सो यहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस करते हैं वी बाय। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करी है विच इज माई बाय। वी बाय न्यू क्लोथ्स एवरी मंडे। तो ये एक हैबिट हो गई, एक हैबिचुअल एक्शन हो गया, ये एक हैबिचुअल एक्शन है। ठीक है, उसके फॉर एग्जाम्पल ही गोज टू जिम एवरी डे। तो क्योंकि यहाँ पे मेरा ही है तो मैंने यहाँ पे इसलिए गोज लगाया है। यहाँ पे मेरा थर्ड पर्सन है सिंगुलर में, इसलिए मैंने ईएस लगा दिया है। और ये एवरीडे मुझे ये बता रहा है कि ये एक हैबिचुअल एक्शन है। सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ यूज होता है, जहां पे मैं यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी वो बातें जो सच्ची हैं, सच्चाई है। फॉर एग्जाम्पल, सनराइजेज इन द ईस्ट, वाटर बॉइल्स एट 80 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे मैंने दोनों में आप देखोगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया है। दोनों में मैंने फर्स्ट में वर्ब लगाया है। अब क्योंकि मेरा सन और वाटर ये दोनों मेरे क्या हैं, थर्ड पर्सन है सिंगुलर में, तो इसीलिए मैंने एस वर्ब के आगे लगाया है। सिंपल प्रेजेंट टेंस को मैं कोई ऐसी बात बताने के लिए, कोई ऐसा काम जो मेरा होना तो फ्यूचर में है लेकिन मैंने एडवांस में प्लान कर रखा है। ठीक है, तो यानी ये काम होना, ये डिफाइंड है, डिसाइडेड है, तो उसके लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल क्लोजेज इन मे फॉर समर वेकेशन। स्कूल बंद होता है, यानी एक काम है जो होता होएगा तो फ्यूचर में, लेकिन ये हमेशा ही होता है, ये काम होता ही है। तो ये मेरा काम होता है, मुझे उसका टाइम नहीं पता, तो मैंने तुम्हें बता दिया कि मई में स्कूल बंद होता है। तो एक जनरल फैक्ट है जो मैंने बताया है। तो यहाँ पे इसीलिए हमने क्लोजेज यूज किया है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म वर्ब एस के साथ। ट्रेन लीव्स एट 6 AM इन द मॉर्निंग, 6 in the morning। तो यहाँ पे भी मैंने जनरल बात बताई है कि जो ट्रेन है वो जाती है। तो जहाँ पे होता है, होती है, जाता है, जाती है, ये आपका हिंदी का सेंटेंस है, वहां पे आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है। कोई ऐसा एक्शन बताने के लिए जो अभी इस समय पे सच है। रीमा टीचेज हिंदी एट स्कूल, कि रीमा स्कूल में हिंदी पढ़ाती ही है। अगेन वही बात है कि जहाँ पे होता है, होती है, करता है, करती है वाली चीज आपके आगे। जो जनरल स्टेटमेंट्स हैं कि जो काम हो ही रहा है उसके लिए ऑल बसेस स्टॉप एट दिस पॉइंट। तो यहाँ पे क्योंकि आप नोटिस करें यहाँ पे स्टॉप्स नहीं आएगा, बसेस स्टॉप, क्योंकि यहाँ पे मेरा थर्ड पर्सन तो है, बस थर्ड नाउन है, थर्ड पर्सन है, लेकिन प्लूरल में है, सिंगुलर नहीं है, इसलिए यहाँ पे स्टॉप। इफ मैं अगर मैं इसको लिखूंगी बस, दैट बस स्टॉप एट दिस पॉइंट, तो वहां पे दैट बस स्टॉप्स आ जाएगा, क्योंकि मैं एक बस की बात कर रही हूँ। ठीक है, ये क्लियर है। इसके सिवा हम ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में जो हेयर और देयर से शुरू होते हैं उनमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, हेयर कम्स द ट्रेन, देयर गोज द बॉल। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो कम्स और गोज जो है उनका इस्तेमाल हुआ है, विच इज माई सिंपल प्रेजेंट टेंस। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने स्पीच के चैप्टर में पढ़ी होगी, अगर आपको स्पीच का चैप्टर भी देखना है तो उसकी वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाली है। लेकिन उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब का। तो आपको याद होगा कि अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच, जो आपने स्पीच दो तरह की होती है, एक्टिव स्पीच और पैसिव स्पीच। तो एक्टिव स्पीच के अंदर जिसमें हम बात को बिल्कुल एज इट इज ही लिखते हैं, जैसे कि बोलने वाले ने बोली है, तो अगर उसके अंदर रिपोर्टेड स्पीच यानी वो वाला पार्ट जो आप कोड्स के अंदर लिखते हो, जो बात बोली गई है, अगर वो चीज सिंपल प्रेजेंट टेंस में है
तो बाहर जो रिपोर्टिंग वर्ब है से, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, यानी उसके संग एस लगता है। ये रूल आपको अच्छे से याद होगा, हमने स्पीच वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। जैसे प्रिंसिपल सजेस्ट, तो ये मेरा रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस में करा है क्योंकि मेरा अंदर का जो पूरा सेंटेंस है, यानी जो रिपोर्टेड स्पीच है, ये मेरी सिंपल प्रेजेंट टेंस में। प्रिपेयर वेल फॉर फाइनल एग्जाम्स, तो एक ही जनरल स्टेटमेंट है, इसीलिए बाहर का जो मेरा रिपोर्टेड वर्ब है, जो मेरे कोड्स के बाहर होता है, वो मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। तो चलिए शुरू करते हैं छोटी सी असाइनमेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस पे। चूज एन अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। डॉग लाइक या लाइक्स बोन्स, बताइए, जल्दी से बताइए। डॉग को बोन्स पसंद है, डॉग लाइक बोन्स या डॉग्स लाइक बोन या लाइक्स बोन्स? तो डॉग्स लाइक बोन्स, क्योंकि यहाँ पे मेरा ये प्लूरल है, थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल है। माई डैड हेल्प और हेल्प्स मी विद द लेसन। माई डैड थर्ड पर्सन है, सिंगुलर में है, तो मैं हेल्प्स लगाऊंगी। आई ऑफन हेल्प्स या हेल्प माई डैड इन वॉशिंग द कार। सो आई ऑफन मेरा फर्स्ट, ये मेरा जो आई है ये मेरा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के संग में एस और एस नहीं लगाती हूँ, तो आई ऑफन हेल्प माई डैड। रबर ट्रीज ग्रो इन मलेशिया या ग्रोज इन मलेशिया? मेरा प्लूरल है इसलिए ग्रो इन मलेशिया। शी वॉक्स इन हर स्लीप, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर में तो वॉक्स आएगा। सम पीपल कीप्स या कीप, तो सम पीपल जो है वो प्लूरल है, पीपल अपने आप में एक प्लूरल वर्ड है, इसलिए मैं कीप यूज करूंगी, एस नहीं लगाऊंगी। ही डज नॉट नो द फैक्ट्स, ही डज नॉट, क्योंकि थर्ड पर्सन है सिंगुलर, तो मैं ईएस लगाऊंगी। दैट नॉइज एनॉयज मी, क्योंकि दैट नॉइज सिंगुलर है, वो नॉइज सिंगुलर, वो मुझे एनॉय करती है, एनॉयज मी। डज द शॉप सिंगुलर है, सेल्स ऑल टाइप्स ऑफ बुक्स। यहाँ मुझे बुक, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मुझे बुक्स का नहीं, बुक्स का नहीं देखना मुझे कि ये प्लूरल है, मुझे शॉप को देखना है। मेरा सब्जेक्ट बुक्स नहीं है, मेरा सब्जेक्ट शॉप है, मैं बात यहाँ शॉप के बारे में कर रही हूँ। तो डज द शॉप, शॉप कैसी है, सिंगुलर थर्ड पर्सन, तो फिर मैं एस यूज करूंगी, तो सेल्स। बीज डू नॉट सक या डज नॉट सक? बीज है, प्लूरल है, तो डू नॉट सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस के ऊपर ये एक अभी सैंपल असाइनमेंट थी, एक पूरी असाइनमेंट की वीडियो डाली है जिसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स ही हैं, तो वो आप असाइनमेंट की वीडियो जरूर कीजिएगा प्रैक्टिस के लिए। और ये अभी सिर्फ हमने फर्स्ट टाइप ऑफ वर्ब पढ़ा है, और टेंस, फर्स्ट टाइप ऑफ टेंस पढ़ा है 12 में से। इसके सिवा हमने पूरा इंट्रोडक्शन एक बार समझा है, जिसमें मैंने आपको 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस एंड 4 सब टाइप्स अगेंस्ट ईच ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस समझाए हैं। उसमें से जो पहला वाला मेरा सब टाइप थी, यानी कि सिंपल, उसका उन तीनों टाइप्स में कैसे कैसे यूसेज रहता है वो एक्सप्लेन किया है, और फर्स्ट टाइप सिंपल प्रेजेंट टेंस को डिटेल में स्टडी किया है। बाकी की 11 टाइप्स को समझने के लिए आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए हर वीडियो को, शेयर कीजिए मैक्सिमम से सब स्टूडेंट्स के संग, ताकि सब इसका फायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और असाइनमेंट की वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, उसे देखना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।